नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के। अभी बजे हुए हैं 6 और यहाँ पे मैं आई हूँ अपना जो शिवरात्रि का व्रत रखा था ना कल मैंने, तो आज है महाशिवरात्रि का सेकंड डे, मतलब हाँ जिस दिन हमारा व्रत खुलेगा वो दिन है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, नहा धो के अपना मंदिर साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने मंदिर को फूलों से सजा रही हूँ। और आपने अगर शिवरात्रि का व्रत रखा है तो आपने कितने बजे खोला है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मैं ना सुबह वैसे तो 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर झाड़ू वाड़ू लगा के नहा धो के अब आई हूँ कि व्रत खोलने के लिए। और आज है अमावस, तो अमावस की भी पूजा करनी है। तो अब जितना भी घर का काम है ना सारा मुझे फुल स्पीड, मतलब जितनी भी एनर्जी है ना सारी लगा देनी है। और उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है, तो बहुत सारा काम है, तो इसलिए मुझे सारा काम स्पीड स्पीड में निपटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जितना भी जो भी हम चढ़ाते हैं ना पूजा में, फूल हो गए और बेलपत्र, धतूरा, ये सब कुछ पहले मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ दिए यानी कि आरती की तैयारी। और अभी सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले ना, एक्चुअली मैं व्रत थोड़ा लेट खोलती हूँ लेकिन आज जल्दी खोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कल से मुझे ना प्यास बहुत तेज़ लग रही है और आज काम भी बहुत निपटाना है। तो मैंने सोचा पहले व्रत खोल के नहा के व्रत खोल लेती हूँ, झाड़ू वाड़ लगा के नहा के व्रत खोल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सारा घर का सारा काम निपटाऊँगी, क्योंकि कल से ही मैंने, जैसे कि कल भी बताया था आपको, कि मुझे वीकनेस सी फील हो रही है। और सुबह सुबह अगर मैं पानी नहीं पीती हूँ तो एक जैसे वो होता है ना कि सुबह सुबह पता नहीं कुछ बोलते हैं उसे, कि वॉमिटिंग सा फील होने लग जाता है, तो वो होने लग जाता है मुझे। तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ अपना व्रत खोलने। और इस व्रत में, जैसे कि आज व्रत खोलने का टाइम है, तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको सुख शांति और समृद्धि दे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मेरी भगवान से दिल से यही मनोकामना है। और जिसको जो चाहिए ना लाइफ में, मतलब अच्छे काम के लिए, भगवान उसे ज़रूर से ज़रूर दें। तो यहाँ पे मेरी पूजा लगभग हो चुकी है कंप्लीट, और यहाँ पे मैंने आरती भी कर ली है अपनी। और पूरी, मतलब खीर बनाई थी मैंने व्रत खोलने के लिए, तो खीर की कटोरी नहीं आ रही थी, तो मैंने डायरेक्ट शिवलिंग पे ही चढ़ा दी है वो खीर। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से अपनी पूजा पूरी कंप्लीट कर ली है। तो कैसी लगी आपको मेरी पूजा? लेकिन पूजा में ना मैं पूरा विधि विधान जैसे होता है वो नहीं करती, बस थोड़ी सी कर लेती हूँ जितनी आती है, बस उतनी ही। भगवान का नाम लेके, वो कहते हैं ना, भगवान शिव कहते हैं ना कि उनके लिए बस, मतलब भगवान के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब तुम हर चीज़ लेके रखो, वो करो, वो ज़रूरी नहीं होता, बस श्रद्धा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मतलब पूरे जो पंडित करते हैं, जैसे कई लोग करते हैं ना पूरे विधि विधान से पूजा, तो उस तरीके से मैं नहीं करती, नॉर्मल तरीके से ही कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अपना शुरू हो गई जो डेली रूटीन वाला काम होता है ना, उसको करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक साइड चढ़ा दी है कढ़ाई, जिसमें कि मैं नाश्ते के लिए आज बनाऊंगी पोहा। और मुझे मैंने पंपकिन यानी कि जो पेठा होता है वो रात को काट के रख दिया था, तो मुझे वो भी बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि दोनों साइड चढ़ा देती, दोनों गैसों पे। एक साइड सब्जी भी बन जाएगी और यहाँ पे मेरे नाश्ते के लिए पोहा भी बन जाएगा। फिर मुझे मतलब धोख देने के लिए, जैसे छोटी छोटी वो रोटियाँ बनाते हैं ना, वो भी बनानी है। तो ये सारा काम निपटाना है। तो मतलब काम निपटाते निपटाते मैं आपको आज अपना एक थॉट्स बताती हूँ, कि जो हमारा पॉजिटिव थॉट्स होता है ना वो, कि अगर किसी इंसान के अंदर, किसी इंसान की आदतों में घमंड है, मतलब हमें घमंड करने की आदत है। कोई भी बात हो रही होती है, कहीं हम बैठे होते हैं तो हम ये हैं, हम वो हैं, घमंड दिखाना, हर चीज़ में नखरे दिखाना, वो करना। तो अगर हमारे अंदर वो घमंड है, गुस्सा है, या तो हमें कहते हैं ना कि हमारा सर्वनाश या हमारा विनाश या हमें ख़त्म करने के लिए किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम खुद अकेले ही काफ़ी हैं अपना विनाश करने के लिए। तो हमें मतलब ये होता है कि अब हमारे अंदर घमंड है, तो
कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि किसी भी घमंडी इंसान के साथ आके बात करना कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। तो हम उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। फिर हम ठहराते हैं अपने घमंड घमंड में दूसरों को ठहराते हैं कि नहीं उसकी वजह से हमारा बिजनेस चौपट हो गया, उसने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। कोई किसी को ख़त्म नहीं करता है। हाँ, वो बात अलग होती है कि आपसे दुश्मनी हो जाती है या जो कुछ है वो बात अलग हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि अपना सर्वनाश ज़्यादातर इंसान अपने आप ही कर देते हैं। मतलब जो घमंडी इंसान होता है ना तो वो खुद करता है। तो इसलिए आपको मेरा ये विचार या थॉट्स कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो हमें सबके साथ प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। तो मतलब अब मेरी जो मैंने सब्ज़ी है ना वो चढ़ा दी है यहाँ पे, और मेरा पोहा भी, मेरा जो तड़का है वो लग गया है। तो चलिए पहले फटाफट मैं ये काम निपटा लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरा पोहा भी लगभग बन के हो चुका है तैयार, और सब्ज़ी भी मैंने बना ली है। तो अब मैं लगाऊंगी आटा। तो आटा ना मैंने नीचे बैठ के लगाया है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रेस्ट के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर। तो अब जितने बर्तन मेरे निकले हुए थे वो धो लेती हूँ। और ये बर्तन धोने के बाद फिर झाड़ू तो मैंने लगा ही ली थी पहले। फिर मुझे बच्चों को खड़ा करना है, उनको नहलाना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले की बताया आपको कि अमावस है तो अमावस की धोख देनी है, तो उसके लिए नहाना भी पड़ेगा, तो उनको नहलाना है। फिर मुझे पोछा भी लगाना है। पोछा वोछा लगा के फिर हम जाएंगे नीचे वाले फ्लोर पे पापा मम्मी रहते हैं, तो वहाँ पे अमावस की धोख देनी है। तो अमावस की धोख देने जाएंगे नीचे। फिर उसके बाद मुझे किचन साफ़ करके, मतलब अगर खुद तैयार होकर स्कूल भी जाना है, तो अगर बीच में मुझे लगा टाइम वीडियो बनाने का तो मैं पक्का बनाऊंगी। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब काम करते करते ध्यान से ही निकल जाता है कि वीडियो बनानी है, क्योंकि इतनी भागम भाग हो जाती है ना सुबह कि मतलब पूरी एनर्जी और पूरी स्पीड के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके काम कंप्लीट होता है। और आज कपड़े मैं नहीं धो रही, क्योंकि कपड़े मैंने कल धो दिए थे। कल शिवरात्रि की छुट्टी थी स्कूल की, तो कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ कल ही धो दिए थे। तो यहाँ पे मेरा लगभग किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने बर्तन भी धो लिए, और मैंने अपनी रोटी जो बनानी थी वो भी बना ली है। और आज है अमावस, अमावस की धोख भी देनी है। तो यहाँ पे मैंने अमावस के लिए भी रोटी बना ली है। तो अब मैं, झाड़ू तो लग चुका है, बच्चों को खड़ा करूँगी, उनको नहलाऊँगी। मैं तो नहा ही ली थी सुबह। और फिर पोछा वोछा लगा के फिर हम जाएंगे अमावस के लिए। और ये अपने नहा के आ चुके हैं, तो इनको मैंने चखाया यहाँ पे पोहे में। मैंने कहा नमक वगैरह कम तो नहीं है, तो इन्होंने बोला नमक थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे और नमक ऐड कर रही हूँ। और मतलब सुबह सुबह ना मेरा मन नहीं था खाने का पोहा, कि मैं टेस्ट करके देखूं कि इसमें नमक है या नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको चखा दिया। तो चलिए मैं पहले सारा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे तैयार स्कूल के लिए। बच्चों को भी नहला दिया था, झाड़ू पोछा भी कर लिया अमावस की धूप भी। क्योंकि सच बताऊँ ना, इतनी भाग दौड़ हो जाती है ना सुबह सुबह, पता ही नहीं चलता को किस काम की वीडियो बनाऊँ किसकी ना बनाऊँ, और कैमरा सेट करने में भी टाइम लग जाता है। बस फटाफट ये सोचती हूँ कि फटाफट काम निपटे और भागूँ यहाँ से मैं। तो सच बताऊँ इसके अलावा ना कोई कुछ और तो सूझता नहीं है, कि मतलब कि फटाफट 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 ऐसे बिल्कुल मशीन बनना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे ना एक्चुअली बल्ब फ्यूज़ हो गया, अंधेरा हो रहा है। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लोशन, और यहाँ पे मेरा रखा हुआ है पर्स। तो मैं पर्स में ना आज लंच वगैरह कुछ नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि देखते हैं आज एक्चुअली बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ टीचर्स को बुलाया है, क्या पता जल्दी छुट्टी हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक नोटबुक लेके जा रही हूँ, ये वाली। तो हेलमेट कलर आते लगा के घूम रही थी। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार। टोकरी कौन लेके आया यहाँ से? शिवाय रख इसे उधर, और बिना चप्पल के मत घूमना। आराध्या, वो जो बुक्स ना तेरी 4 दिन हो गए अभी इकट्ठी नहीं हुई है, सुन रही है? 4 दिन हो गए अभी बुक्स, और जर्सी पहन ले, ठंड हो रही है। 5 दिन हो गए, खड़ी हो, 6 दिन हो गए।
ठीक है, अपने बुक्स वगैरह इकट्ठी कर लियो और फ्रेंच लेनी है तेरे को, फ्रेंच कुछ तो सीख ले, सारा दिन टीवी पे लगे रहते हो। और धूप भी निकल रही है, देखते हैं क्या होता है। तो आज की वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।